है वो रहमान भी है। ओम साई राम। मेरा नाम सोनू है और मैं 2007 से साईं बाबा जी के साथ जुड़ा हूँ। वैसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं, पर आज समय की कमी की वजह से मैं सिर्फ एक आध लीला ही आपसे शेयर कर पाऊँगा। मैं एमबीए कर रहा था फिनांस से, और उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। पहले सेमेस्टर में एक स्टैट्स का पेपर होता है, लोग जानते होंगे, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें फॉर्मूले वगैरह होते हैं। उसके साथ मैं एक सीए फर्म में जॉब भी कर रहा था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं मतलब उसकी कोचिंग ले सकूं सब्जेक्ट की, क्योंकि उसमें फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं लाइक मैथ। तो मैं पहले सेमेस्टर में फेल हो गया, दूसरे में फेल हो गया उसी सब्जेक्ट में, बाकी में पास हो रहा था, मुझे ईआर आ रही थी। तीसरे में ही फेल हो गया, मतलब तीनों सेमेस्टर में उसी सब्जेक्ट में फेल हुआ, सब में 0 0 नंबर आ रहे थे उसमें। मतलब लास्ट सेमेस्टर था, तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा ये लास्ट सेमेस्टर है, मैं सब में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, खाली ये जो सब्जेक्ट है स्टेट्स वाला, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता वापस आने का। तो आप कुछ ऐसा कीजिए क्योंकि मेरे पैसे बच जाए और साल भी बर्बाद ना हो, क्योंकि 2 साल बर्बाद हो जाएंगे अदरवाइज मेरे। तो बाबा ने उस समय एक ऐसी लीला रची कि सिर्फ उसी साल के लिए और उसी सेमेस्टर में वो जो पेपर था वो ऑप्शनल वाला आ गया। ऑप्शनल का मतलब होता है टिक मार्क वाला। वो एक दूसरे से पूछ के टिक मार करके पास हो गया, उसके बाद फिर वो फॉर्मूले वाला चालू हो गया। तो बाबा की ये लीला थी कि उन्होंने स्पेसिफिकली एक साल के लिए वो ऑप्शनल पेपर निकाल दिया, मुझे फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी, टिक मार्क करके पास हो गया। दूसरी लीला ये है कि आज से 3 साल 4 साल पहले 2019 में मेरे मन में एक ऐसा फरीदाबाद में सेक्टर 16A में साईं बाबा जी का मंदिर है। तो मैं उनसे दिमाग में ये आया कि ना बाबा, आप किसी भी रूप में आओ जिसको मैं ना जानता हूँ, और आप मेरे सर पे हाथ रखना, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आप ही हो। पर जिसको मैं ना जानता हूँ, मैं जाता था, अरदास करता था। फिर एक दिन लोधी रोड मंदिर में भी आया, तो बाबा की द्वारका माई के सामने खड़ा था, तो प्रार्थना करने लगा कि बाबा आप दर्शन नहीं दे रहे मेरे को, और मेरे को मतलब ऐसे दर्शन चाहिए कि जिसको मैं ना ही जानता हूँ और वो खुद मेरे सर पे हाथ रखे, क्योंकि ऐसे तो कोई रखता नहीं है। तो एक दिन मैं मेट्रो स्टेशन से उतरा फरीदाबाद में, और मैं अपने घर के लिए जा रहा था, तो पीछे एक लेडीज़ बैठी हुई थी, बूढ़ी लेडीज़ थी वो। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा, ये मेरे को ना इस जगह पे उतरना है, कोई जगह बताई। तो मैंने बोला हाँ अम्मा जी, मैं बता दूंगा आपको। तो वो ऑटो वाला जो था वो उन्हें पीछे से ही लेते हुए आ रहा, मैं आगे से बैठा। तो उन्होंने बोला अम्मा जी मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको उतार दूंगा। ठीक है, तो वो जगह आई, मैंने उनको बताया, ऑटो वाले ने बताया, वो जैसे ही उतरी उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया, और मेरे को इतनी खुशी। फिर मैंने बोला अम्मा धीरे धीरे चलने लगी, तो मैंने बोला अम्मा जी मैं आपको आगे तो छोड़ दूँ। तो आप मानो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने ऐसे उंगली उंगली ऊपर करके बोला कि वो तेरे को सब देगा। तो उस समय तो समझ नहीं आया, फिर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं आगे रास्ते में था, तब मुझे ध्यान आ, अरे ये तो मतलब कि मैं मतलब सोच रहा था कि जिसको मैं जानता भी नहीं था, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और मैंने बोला कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ थोड़ा। तो उन्होंने जैसे बाबा नहीं करते उंगली ऊपर की तरफ ऐसे करके, हाँ, तो उन्होंने ऐसे करके बोला कि वो तुझे बहुत देगा। अब वो स्वयं आ गए। हाँ, पर ये देखो ना, उससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसको मैं नहीं जानता था उसने मेरे सर पे हाथ रखा। और देखो 4 साल हो गए, किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। उसी समय उन्होंने क्यों रखा जब मैंने बाबा से प्रार्थना करनी शुरू की थी कि आप किसी भी रूप में आओ, जिसको मैं ना जानता हूँ, आप मेरे सर पे हाथ रख दो बस। कहते हैं ना, दिल की भावनाएं बाबा जानते हैं। हाँ जी। आपने अपने मन में कहा ना, तुम ना करोगी तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो जैसी भक्ति भावनाएं होती हाँ हैं, जी। जैसे आपके मन में विचार चल रहे थे, वो बाबा ने सुने। अभी देखिए, आप छोटी सी लीला एक बार कर लेते हैं, जैसे चादर की बात थी, ये मेरे को अभी इस साल जनवरी से मेरे दिल में आ रही थी ये वाली बात। एक्चुअली क्या होता है ना, बाबा पहले दिल में लाते हैं कोई चीज़, वो एकदम पूरी नहीं करते, पहले मन में सवाल उठाते हैं, नहीं ये चाहिए तुम्हें। तो ऐसे ही मैं जनवरी से सोच रहा था कि बाबा के मुझे कपड़े मिले, तो सोच ही रहा था बस। तो एक ना कोई एक चैनल है, उस चैनल का नाम भूल गया मैं, साईं शिरडी करे कोई चैनल है, तो वो लोग एक कॉन्टेस्ट कर रहे थे कि इसमें पर्चियाँ निकलती हैं और बाबा के कपड़े मिलते हैं। मैंने भी अपना नाम दे दिया, उसमें कुछ नहीं हुआ, पर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बोला बाबा आपने क्या करते हो, फिर दिल में वो जिज्ञासा ही क्यों जगाते हो। ठीक है, हो गया हो गया। फिर अभी मैं शिरडी गया हुआ था, तो शिरडी में जब हम आपसे जब लास्ट दिन मिले थे, तो जब तो मेरी जो बुआ साथ में थी, उन्होंने मुझसे बोला कि जब तू यहाँ पर आता है और बाबा को इतना मानता है, और बाबा को चादर भी चढ़ाया कर। तो मैंने बोला हाँ ये तो आप सही कह रहे हो, चादर वाली बात तो दिमाग में रह ही जाती है, पर मैंने बोला चढ़ाऊँ कैसे, वो अंदर तो ले आने नहीं देते, पर मेरे को चाहिए बाबा के पहने हुए कपड़े, मतलब बाबा की समाधि वाले, वो कैसे मिले। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर मैं आया, फिर मैं रोज़ प्रार्थना करने लगा जब शिरडी से आया था। फिर एक दिन आपका पता चला कि आप शिरडी गए हुए, तो मैंने बोला, अब मैं चुप हो गया, मैंने अब आंसर ही क्या दूं, मैंने बोला कि एक बार ट्राई कर लो, शायद होता हो वहाँ पे लेके जाते हो। फिर निकल गए दिन, फिर आप भी बिजी हो गए। फिर मैंने एक दिन आपको ऐसी मैसेज डाला, मैंने बोला गीता जी परसों कल वीरवार है, आप
कृपा अगर आप, हाँ, अगर आपकी मतलब अगर आपके पास टाइम है तो चढ़ा दीजिएगा। तो आपने बोला कि मेरे को बाबा से वहाँ की समाधि मंदिर से चादर प्राप्त हुई है, और जब वो हरे कलर की है, और जब हम मिलेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। और देखो बाबा की लीला, जैसे आपने वो पूरी कहानी का तो मुझे पता नहीं था, जैसे आपने अभी बताया कि आप काकड़ आरती से दर्शन करके बाहर निकल चुके थे, एग्जिट कर चुके थे, और पंडित जी या किसी ने आपको वापस बुलाया, तो आपने बोला मैं तो दर्शन करके आ चुकी हूँ। अब देखिए उस समय तो उन्होंने आपको चादर नहीं दी, पर स्पेशली उन्होंने आपको वीआईपी दर्शन भी करवाए और आपको चादर भी दे दी। तो वो चादर वो मेरे लिए थी। बिल्कुल बिल्कुल बाबा ऐसे ही कर्म करते हैं। हाँ, और वो दर्शन जो थे, हो सकता है कि वो आपने मेरे बिहाफ पे दर्शन ले लिए। बिल्कुल, और तुम ही गए हो ये समझ लो। हाँ जी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी दर्शन करके बाहर जा चुके थे।